पर अगर मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ पानी डालने से आग नहीं बुझेगी, और भी तरीके हैं आग बुझाने के, तो आपको कैसा लगेगा? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू ग्रुप एंड इंडियन वेव्स। तो आज हम एक वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे, फायर। तो पहले शुरू करते हैं। आज बात करेंगे फायर, और फायर लगती कैसे है। आपको पहले बता दूं, फायर सिर्फ ऐसे चिंगारी लगने से और मतलब कोई हीट बढ़ने से सिर्फ एक ही तरीके से नहीं लगती। फायर लगने के लिए 3 चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पहले तो होता है फ्यूल, जो जल सके। उसको जलाने के लिए चाहिए एक टेम्परेचर, हीट, और ये दोनों को जलाने के लिए या फिर ऑक्सीडेशन होने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो आग नहीं लगेगी। ओके, तो ये 3 चीजें बहुत जरूरी है आग लगने के लिए। तो इसको हम बोलेंगे फायर ट्राइएंगल। जब ये 3 चीज का केमिकल रिएक्शन होगा तभी लगेगी फायर। अभी हम वन बाय वन एक एक डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक ही है फायर ट्राइंगल। ओके, आज का टॉपिक है फायर ट्राइंगल। ओके, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि हमको आग लगने के लिए 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन। हाँ, तो काम कैसे करता है फ्यूल? इजीली मतलब कुछ भी हो सकता है फ्यूल, पेपर, प्लास्टिक, वुड, गैस, ऑयल और कोई भी केमिकल सब्सटेंस या कुछ भी हो सकता है जो फ्यूल के तौर पे जल सके। फ्यूल को जलाने के लिए एक टेम्परेचर चाहिए, एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए। जैसे कि हर चीज़ का अलग अलग टेम्परेचर होता है कि पेट्रोल जल्दी जल जाता है, पेपर थोड़ा उससे थोड़ा लेट जलता है, लकड़ी उससे भी थोड़ी ज़्यादा लेट जलती है। तो एक सर्टेन टेम्परेचर चाहिए, फ्यूल के हिसाब से एक सर्टेन टेम्परेचर होता है। और ये दोनों को जलाने के लिए हमको चाहिए ऑक्सीजन। तो आपको तो पता है हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है 21%, पर आग लगने के लिए हमको सिर्फ 16% ऑक्सीजन की जरूरत होती है। 21 से तो कम ही है। तो अगर वो चीज एटमॉस्फेयर में है, हमारे नॉर्मल एटमॉस्फेयर में, तो इजीली उसको ऑक्सीजन मिल जाएगा और लगेगी फायर। तो ये 3 चीजें हैं इंपॉर्टेंट फायर लगने के लिए। अभी मैं आपको बोलूं कि आग बुझाने के लिए, मतलब हमको क्या पता है यहाँ पे कि पानी डाल दो आग बुझ जाएगी। पर अगर मैं आपको ये बताऊं कि सिर्फ पानी डालने से आग नहीं बुझेगी, और भी तरीके हैं आग बुझाने के, तो आपको कैसा लगेगा? तो हाँ, तो वही बात करेंगे। तो ये है फ्यूल, हीट और ऑक्सीजन का एक केमिकल रिएक्शन जिसको बोलते हैं फायर ट्रायंगल। ये 3 चीजें मिलेंगी तभी लगेगी फायर। तो ये 3 चीज में से हम एक चीज निकाल दें तो फायर बुझ जाएगी, आग निकल जाएगी। तो वही बात करते हैं हम। जैसे कि हमने पहले ही बात की, हम लोग लकड़ी जल रही है, कोई भी लकड़ी जल रही है या फिर कोई भी जल रहा है, उस पर पानी डाल दिया, तो हम क्या करेंगे, उसकी हीट निकाल देंगे, उसकी हीट को कम कर देंगे। तो ये चीज को बोलेंगे हम कूलिंग। ओके, तो ये एकदम सिंपल तरीका है जो हम नॉर्मली यूज करते हैं। तो किसी भी चीज को ठंडा कर दो, मतलब सर्टेन टेम्परेचर उसके एक बर्निंग टेम्परेचर से कम कर दो, तो वो आग बुझ जाएगी, तो उसको बोलेंगे कूलिंग। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैंने आपको बताया कि पानी डाल दो और आग बुझ जाएगी। अभी जो फ्यूल है उसको भी निकाल सकते हैं हम, दूसरा तरीका। तो ये फ्यूल को निकालेंगे, उसको बोलेंगे हम स्टार्विंग। ये ट्रायंगल में से फ्यूल को निकाल देंगे तो उसको बोलेंगे हम स्टार्विंग। तो स्टार्विंग बोले तो जो एक्सेसिव फ्यूल है, एक्सेसिव चीजें हैं जो जल रही है, उसको निकाल देना। जैसे कि हम लोगों ने कुछ ज्यादा पेपर जल रहे, उधर से कुछ पेपर जलना शुरू हुआ और हम लोगों ने दूसरा पेपर निकाल दिया, तो आगे आग नहीं बढ़ेगी, तो उसको बोलेंगे हम स्टार्विंग।
और सबसे बढ़िया हमारा एग्जाम्पल है, जैसे कि हम घर पे गैस स्टोव जलाते हैं, ठीक है, तो उसमें गैस जल रहा है, अभी हम उसको बुझाने के लिए क्या यूज़ करेंगे? कुछ नहीं, पानी नहीं डालते हम लोग सीधा करते हैं स्विच ऑफ, गैस कट ऑफ कर देते हैं और आग बुझ जाती है, तो उसको बोलेंगे हम स्टार्विंग। तो ये एकदम सिंपल एग्जांपल है जो हमारे घर पे डेली यूज होता है। और ये चेन रिएक्शन में से अगर हम लोग ऑक्सीजन को निकाल देते हैं तो उसको बोलेंगे हम स्मूदरिंग। तो ये चेन रिएक्शन में से हम लोग, एक आग लगी है और ऑक्सीजन को निकाल दे तो हम बोलेंगे उसको स्मूदरिंग। तो स्मूदरिंग का एकदम आपको अगर बताऊं पुराना एग्जाम्पल, हम जब छोटे थे तभी एक प्रैक्टिकल आता था जिसमें हम लोग एक मोमबत्ती या कुछ जलाते थे, बाद में नीचे पानी रखते थे और उस पर ग्लास ढक देते थे। तो वो ग्लास ढकने से वो, आपको पता है, पानी अंदर घुसता था तो ऑक्सीजन कंज्यूम होता है। तो इनफ ऑक्सीजन कंज्यूम हो गया, बाद में उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा और आग बुझ जाती थी। तो वो ऑक्सीजन का लेवल 16% से जब नीचे जाता है तो ऑटोमेटिक वो मोमबत्ती बुझ जाती थी और उसमें जितना पानी अंदर गया उतना ऑक्सीजन वो प्रोसेस ने कंज्यूम किया। तो ये एकदम सिंपल एग्जांपल है। दूसरे एग्जांपल है कि जैसे कहीं पे आग लगी है और हम लोगों ने CO2 एक्सटिंग्विशर यूज किया, हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक्सटिंग्विशर यूज किया। तो अगर आग लगी है, हम लोगों ने कार्बन डाइऑक्साइड वाला एक्सटिंग्विशर यूज किया तो आग पे कार्बन डाइऑक्साइड का एक लेयर बन जाता है। एक लेयर बना मतलब उधर से ऑक्सीजन कम हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा आ गया। ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो आग बुझ जाती है। तो जो मैंने आपको बताया इंटरेस्टिंग कि कूलिंग, स्टार्विंग और स्मूदनिंग, ये 3 चीजें हैं फायर एक्सटिंग्यूश करने के तरीके। मतलब आप 3 चीजों से आग बुझा सकते हो, ना कि सिर्फ से आग पे पानी डाल दिया। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर देना ताकि आपके, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी आग के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना चाहिए। कोई एक सब्सटेंस को निकालने के लिए, मतलब कूलिंग के लिए, स्टार्विंग के लिए और स्मूदरिंग के लिए कौन कौन सा एक्सटिंग्विशर और प्रोसेस कैसे काम करता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय भारत, जय हिंद।